सांप सीढ़ी। अरे वाह, ये नाम सुनते ही हम सब अपने बचपन में पहुंच जाते हैं, है ना। लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये बस किस्मत का एक बड़ा ही सीधा साधा खेल है। पर क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? क्या इसकी कहानी बस इतनी ही है? चलिए आज इसके पीछे की छिपी हुई दुनिया में चलते हैं। आज के जमाने में तो हम सब इस खेल को ऐसे ही जानते हैं, बच्चों का एक मजेदार खेल जो पूरी तरह से वही लक पर चलता है। पासा फेंका, सीढ़ी मिली तो फट से ऊपर पहुंच गए, और अगर सांप के मुंह पर आ गए तो सीधा नीचे। मकसद मकसद बस एक है, सबसे पहले 100 नंबर वाले खाने पर पहुंचना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस सीधे साधे दिखने वाले खेल में जिंदगी, मौत और यहां तक कि मोक्ष पाने के गहरे राज छुपे हों। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए यही सच है। ये खेल कभी सिर्फ बच्चों का मनोरंजन था ही नहीं, ये तो एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सफर का नक्शा था। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए जरा समय में पीछे चलते हैं। बात है 1890 के दशक की, जब ये खेल भारत से निकलकर पहली बार पहुंचा विक्टोरियन इंग्लैंड, और बस यहीं से इसके बदलने का सफर शुरू हो गया। तो हुआ ये कि जब अंग्रेजों ने इस खेल को देखा तो उन्होंने इसे अपने हिसाब से अपने समाज के लिए बदल डाला। जहां भारत में इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक मतलब थे, वहां उन्होंने इसे विक्टोरियन मोरालिटी का पाठ बना दिया। मतलब आत्मज्ञान पाने का जो गहरा सफर था, वो अब बस अच्छे और बुरे काम का एक सिंपल सा सबक बनकर रह गया। तो अब खेल का हर एक हिस्सा एक मॉरल लेसन बन गया था। जैसे अगर सीढ़ी मिली तो वो थी बचत, मेहनत या पछतावा जैसे अच्छे गुणों का इनाम, और अगर किसी सांप ने काटा तो वो सजा थी आलस, नाफरमानी या फिजूल खर्ची जैसे बुरे कामों की। कुल मिलाकर खेल का जो असली आध्यात्मिक मकसद था, वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक पड़ाव था। असली कहानी को जानने के लिए हमें समय में और भी बहुत पीछे जाना होगा। चलते हैं इसकी प्राचीन भारतीय जड़ों तक, जहां इसका असली गहरा मतलब छिपा हुआ है। तो भारत में इस खेल का असली नाम था मोक्षपटम, या कुछ लोग इसे ज्ञान चौपड़ भी कहते थे। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये तो जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखाने का एक तरीका था। इसका मकसद मनोरंजन करना नहीं, बल्कि कर्म और मोक्ष जैसे गहरे सिद्धांतों को समझाना था। और जानते हैं इसे बनाया किसने था? माना जाता है कि 13वीं सदी के एक महान कवि संत ज्ञानदेव ने इसे बनाया था। उनका नजरिया कमाल का था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना खेल खेल में ही बच्चों और बड़ों सबको जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सिखाए जाएं। तो सवाल यह है कि ये असली खेल, ये मोक्षपट्टम आखिर काम कैसे करता था? देखिए, ये सिर्फ ऊपर और नीचे जाने का मामला नहीं था। नहीं, ये तो जिंदगी का, आत्मा के सफर का एक पूरा दार्शनिक नक्शा था। इस बोर्ड पर हर एक खाना, हर सीढ़ी और हर सांप, सबका एक गहरा मतलब था। इसे ऐसे समझिए, जो सीढ़ियां थी वो अच्छे कर्मों और गुणों का प्रतीक थीं, जैसे उदारता, सच्चा ज्ञान, भक्ति। ये सब आपको आध्यात्मिक रास्ते पर तेजी से ऊपर ले जाते थे। और दूसरी तरफ थे सांप, ये थे बुरे कर्म और अवगुण, जैसे नशा करना, घमंड करना या वासना, और ये आपको सीधा नीचे पतन की ओर ले जाते थे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो शायद हैरान कर दे। इस असली खेल में सीढ़ियों के मुकाबले सांप लगभग दुगने होते थे, और ये कोई गलती नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था। ये इस बात का प्रतीक था कि जिंदगी में अच्छे रास्ते पर चलना मुश्किल है और बुराई के रास्ते पर फिसलना बहुत आसान। और सच पूछिए तो यही इस पूरे खेल का सार था, इसका सबसे बड़ा संदेश, कि अच्छाई का रास्ता मुश्किलों से भरा है, उस पर चलना कठिन है। जिंदगी में कदम कदम पर ऐसी बाधाएं हैं, ऐसे सांप हैं जो हमें नीचे खींच सकते हैं। मोक्ष तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए इस खेल का जो आखिरी पड़ाव था, जो 100 नंबर का खाना था, वो सिर्फ जीत नहीं थी। नहीं, वो था मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजादी। वो आत्मा की असली आखिरी मंजिल थी। तो एक गहरे आध्यात्मिक सबक से लेकर आज के बच्चों के एक कमर्शियल खिलौने तक, इस खेल ने वाकई एक बहुत लंबा और अनोखा सफर तय किया है। चलिए इस पूरे बदलाव को एक नज़र में फिर से देखते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू हुई 13वीं सदी में, जब संत ज्ञानदेव ने भारत में इसे मोक्षपटम के रूप में बनाया।
फिर 1890 के दशक में ये इंग्लैंड पहुंचा और सांप और सीढ़ी बन गया। और फिर आया 1943, जब अमेरिका में मिल्टन ब्रैडली ने इसे शूट्स एंड लैडर्स नाम दिया और सांपों को भी हटा दिया। और आज ये दुनिया भर में बस किस्मत का एक खेल बनकर रह गया है और इसकी असली कहानी लगभग सब भूल चुके हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब किसी प्राचीन गहरी चीज को आधुनिक और सरल बनाया जाता है, तो क्या इस प्रक्रिया में उसका असली मतलब, उसकी आत्मा कहीं खो जाती है? शायद अगली बार जब हम या हमारे बच्चे ये खेल खेलें, तो हमें इसके पीछे छिपा ये हजारों साल पुराना सफर जरूर याद आएगा।